नमस्कार, मैं नरेश एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक खास अपडेट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम गंवार डे के रूप में मनाते हैं, जिसमें इस बार हर बार की तरह इस बार भी हमारे मुख्य संचालक मुख्य एडमिन ग्रुप वायदा एथनिक ग्रुप्स के पुखराज जी चोपड़ा एवं उनके सहयोगी और टीम मेंबर्स के द्वारा यह आयोजन किया गया है। पिछली बार जो आयोजन किए जाते थे वो सेमिनार के रूप में होते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो सेमिनार्स नहीं हो पाया, तो इसके लिए इसको वर्चुअली किया गया है, जिसमें देश विदेश से गंवार गम और गंवार सीड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर तरह का तबका, हर तरह का अधिकारी या फिर हर तरह का किसान शामिल था उसमें, जिसमें एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और व्यापारी, उसके अलावा किसान, उसके अलावा टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स पीपल्स या जो इस ट्रेडिंग्स को करते हैं जो ब्रोकर्स, वो सब इसमें शामिल हुए थे। इसके ऊपर गहन अध्ययन किया गया, अलग अलग लोगों की राय इसके ऊपर डिफरेंट थी और सब लोगों ने अपना व्यू शेयर किया। किसानों ने अपनी अपनी अपडेट्स बताई और व्यापारी और टेक्निकल और फंडामेंटल वालों ने अपने अपडेट्स दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार भी हमने गंवार गम और गंवार सीड के बारे में आपको अपडेट दिया था, जिसमें हमने ये मेंशन किया था कि ये गंवार गम और गंवार सीड पूरे साल सेल ऑन राइज रहेगा और नीचे में हमने ऊपर में 4,400 से लेकर नीचे 3,200 तक के टारगेट दिए थे, वो अचीव हो गए थे। उसके बाद में इसी YouTube चैनल के ऊपर मैंने लास्ट टाइम आपको अपडेट दिया था कि गंवार सीड 3,400 के आसपास और गंवार गम 5,300 के आसपास एक यू टर्न ले रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है और ऊपर के लेवल्स हमको आने वाले समय में दिखने चाहिए। ये मैं बात बता रहा हूँ अप्रैल मई की। उसके बाद में हमने देखा कि गंवार सीड 3,400 वाला 4,250 से ऊपर बिका और गंवार गम जो 5,300 था वो ऊपर में 6,900 तक बिका। मैंने समय समय पर अपडेट देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर अपडेट्स हम YouTube के ऊपर नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हम कुछ जो भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से अपडेट देने की टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं। और यदि अभी आप जानना चाहते हैं कि इस बार मेरा गंवार सीड और गंवार गम में क्या व्यू है, तो मैंने जो व्यू गंवार गम और गंवार सीड का वेबिनार में शेयर किया था, वही व्यू मैं आपके सामने एक बार पेश करता हूं। आप उसको समझिए, देखिए और इनकेस आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूं कि गंवार गम और गंवार सीड इस बार बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है। पिछला साल सेल ऑन राइज का था, इस बार मार्केट बाइंग ऑन डिप्स का रहेगा। लेकिन आपको जैसे कि ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपको ऊपर और नीचे के भाव थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन यदि आप मार्केट के साथ में ट्रेड करेंगे, जब मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप सेल कीजिए, जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बाइंग कीजिए विद द स्टॉप लॉस प्रॉपर और प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। आप किसी भी अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद में ही कोई डिसीजन ले, ये मेरा एक अपना मत है और हो सकता है कि मैं इस बार गलत हूँ, तो मेरे को गलत होने का राइट है और मैं अपना व्यू एज ए मार्केट फॉलोअर कभी भी चेंज कर सकता हूँ। जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमको मार्केट में प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करना है, ईगो के लिए नहीं करना है। यदि मार्केट अप जा रहा है तो बाइंग करके ट्रेड कीजिए, यदि मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल करके ट्रेड कीजिए। मार्केट में कभी भी बाइस्ट मत तो ये मत सोचिए कि मैंने सोच लिया तेजी होनी चाहिए तो तेजी ही होगी और यदि मैंने सोच लिया मंदी होनी चाहिए तो मंदी ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यदि आप एज ए ट्रेडर इस मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और खासकर गंवार गम और गंवार सीड के मामले में, तो आपको मार्केट के साथ में चलना पड़ेगा, मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। जहां जहां सेलिंग का मोमेंटम आता है वहां वहां सेल करके काम कीजिए और जहां बाइंग का मोमेंटम आता है वहां वहां बाइंग कीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि शॉर्ट टर्म डिफरेंट होता है, लॉन्ग टर्म डिफरेंट होता है। यदि आप ओवरऑल पूरे साल का व्यू लेके चलेंगे तो मैंने यहाँ पे पूरे साल का व्यू दिया है। डे टू डे और वीकली बेसिस व्यू चेंज हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आज मेरा 2 अक्टूबर को जो गंवार सेमिनार वेबिनार में मैंने जो व्यू दिया था वो क्या है और उसको नोट कर लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू जी। आपको क्या लगता है, और काफी हद तक एक पैनल डिवाइडेड है कि गम लेना चाहिए या सीड, और सीड में ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर कुछ कंसर्न्स आते हुए देखे हैं। गम में तो फिर भी फूड सेक्टर की तरफ से यहाँ पर मांग रही है, पर वो फंडामेंटल्स हैं। प्राइसेस आपको कैसे दिखते हैं? नरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो, नमस्कार। मनीषा जी धन्यवाद।
जैसा कि निखिल जी ने बोला कि हमारा भी पिछले साल का जो व्यू था वायदा ग्रुप में हमने दिया था और लाइव यूट्यूब पे भी दिया था कि पिछला साल गंवार सीड और गंवार का सेल और राइस है नीचे में टारगेट 3,500 और 3,200 के दिए थे, वहां तक अचीव हुआ। वहां से हमने कंटिन्यू हर लेवल पर बोला कि गंवार सीड गंवार का बाइंग लेवल है, ऊपर जा सकता है 4,300 4,400 जो उसने अचीव कर लिया। इस साल का जो हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं। इस साल हम अपने ट्रेडर्स को, अपने क्लाइंट्स को और अपने जितने भी रिक्वायरमेंट रहती है उनको हम अपडेट्स देते हैं कि ये साल बाइंग ऑन डिप्स का रहेगा, सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें तो गंवार नवंबर जो अभी चल रहा है 4,130 के आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 3,800 क्लोजिंग बेसिस होल्ड करता है, यानी 3,800 और 3,950 के बीच में जब भी गंवार सीड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले तो लेके चलना चाहिए। ऊपर में आपको टारगेट मिलेगा 4,400 का और 4,600 का। जिस दिन ये 4,600 क्रॉस किया, मुझे 5,000 और 5,400 के भाव इसी साल यानी जो इसका क्रॉप ईयर है अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2021 तक, मुझे ऐसा लगता है। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन केस वर्स्ट सिनेरियो यदि गंवार सीड 3,800 का लेवल तोड़ता है तो एक बार बाइंग अवॉइड कर देनी चाहिए। नीचे आपको 3,500 3,400 का लेवल मिलेगा, वहां से फिर बाइंग करनी है और ऊपर के लेवल इंटैक्ट रहेंगे पूरे साल के। अच्छी खासी बुलिशनेस है। एक्चुअली जब मैं एक पैनल से दूसरे पैनलिस्ट के पास जा रही हूँ तो बुलिशनेस यहाँ पर और बढ़ती जा रही है, यानी कि तेजी का माहौल यहाँ पर क्लियरली गर्माता जा रहा है गुआर के सेक्टर में। आपको क्या लगता है सरफराज जी, यहाँ से क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? क्या आपको भी तेजी की ही यहाँ मैडम गंवार गम का बताना चाहता हूँ। सॉरी ऑफ कोर्स, सॉरी नरेश। गंवार गम का जहां तक अब गंवार सीड और गंवार गम का कंपेयर करें तो गंवार सीड ने क्या है, अपने पुराने हाई और लो पे भी कंपेयर करें तो वहां से लो से 62% अप आ चुका है, जबकि गम अपने पुराने लो से ऑलमोस्ट 38% ही अप आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये साल गंवार गम का हो सकता है। यानी अभी भाव चल रहा है गंवार गम 6,300 के आसपास नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 5,800 होल्ड करता है तो यानी 5,800 और 6,000 के आसपास गम को लेके चलना है। ऊपर में गंवार गम के टारगेट होंगे 6,700 7,500 और 8,400 तक के लेवल। पूरे साल का कंपेयर है, मुझे किसी भी कंडीशन में 5,800 के नीचे नहीं लगता है, लेकिन कभी भी ये 5,800 के नीचे जाता है तो आपको एक बार पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, नीचे का वेट करना चाहिए। नीचे का लेवल 5,400 5,500 का मिलेगा, लेकिन वो लेवल एक बाइंग का होगा, सेलिंग का व्यू नहीं है। और हाँ, ट्रेडिंग की जहां तक बात की जाए, जैसे आपको हम देखते हैं डेली व्यू चेंज होते हैं, वीकली, मंथली, डेली, तो मैं एक बार सजेशन करना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ कि गंवार सीड का जो प्राइस है वो पूरे साल में यदि हाई और लो को कंपेयर करें और 1000 से लेकर 1,300 रुपए का मैक्सिमम डिफरेंस रहता है। यदि कोई ट्रेडर है जहाँ की हम भी है तो आप इतना पैसा एक महीने में कमा सकते हो, जो कि आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, आपको मार्केट के साथ में चलना पड़ेगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी गंवार गम की बात करें तो उसका मैक्सिमम मूवमेंट होता है वो 2,000 से लेकर 3,000 के बीच है अप्रोक्सीमेटली, पूरे ईयर का मूवमेंट है। हाई और लो पकड़ेंगे तो यदि आप एज ए ट्रेडर हो तो मैं विश्वास करता हूँ, यदि आप टेक्निकल थोड़ा बहुत जानते हो, आप इसमें महीने का 1,500-2,000 रुपये निकाल सकते हो, साल का तो बहुत दूर बात। तो साल का व्यू बिल्कुल क्लियर है। बाइंग ऑन डिप्स ट्रेडर के लिए यह है कि स्टॉप लॉस के साथ में काम करें, और स्टॉप लॉस मैंने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही दे दिया है और पूरे साल का भी दे दिया। नरेश जी, जैसे मैं पहले भी आपकी तारीफ कर रही थी कि बहुत सॉलिड क्लियर व्यू आपने यहाँ पर दिया है कि बेच के नहीं चलना है, खरीदना ही। अगर नीचे भी गिरता है तो आप अपनी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अफकोर्स जैसे कि हम अपने सभी व्यूअर्स को भी बताते हैं कि स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि प्राइसेस आफ्टर ऑल काफी सारी चीजों को यहाँ पर रिएक्ट करते हैं।